Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. This is your teacher Miss Saima. Today we will learn about cutting edge technology part 2. Students, we will discuss about cutting edge technology in our previous video. So let's continue with the next topic. Our next topic is satellite communication. First of all, we discuss about satellite. सैटेलाइट हर उस बॉडी को कहा जाता है जो एक ख़ास रास्ते में यानी उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी किसी खास स्पेसिफिक पाथ में स्पेसिफिक ऑर्बिट में गोल गोल घूमें किसी दूसरी बॉडी के गिर्द. फॉर एग्जांपल, आवर सोलर सिस्टम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सैटेलाइट. आपको मालूम है कि आपकी अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स ये सब के सब एक स्पेसिफिक पाथ यानी ऑर्बिट में एक ख़ास रास्ते में सन के अराउंड घूमते हैं. ये सब सन के सैटेलाइट कहलाते हैं. और आपको मालूम है कि जो मून है वो ज़मीन के गिर्द गोल गोल घूमता है, तो उसका मतलब ये होगा कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है. स्टूडेंट्स, नाउ यू वेल नो अबाउट सैटेलाइट. नाउ वी टॉक अबाउट हाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. सैटेलाइट कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सैटेलाइट के ज़रिए मैसेज ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेज सकते हैं. अब तक दुनिया में 2000 से ज़्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन मौजूद हैं जो कि डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही हैं. ये जो सैटेलाइट है ये दरअसल काम करती हैं रेडियो और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर. रेडियो और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ दरअसल हमारे पास वो फ्रिक्वेंसीज़ हैं जो कि हमें हासिल होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से. यानी ये जो सैटेलाइट हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं. टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो स्टेशनरी, उसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि जियो मीन्स अर्थ और स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ. मीन्स जो सैटेलाइट अर्थ की रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहता है उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं. उसका मेन पर्पस टेलीकम्युनिकेशन और नेविगेशन में यूज़ होता है. लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. लो अर्थ ऑर्बिट जो ज़मीन के करीब करीब सैटेलाइट जाएगा उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है. लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है स्पेस शटल्स के लिए, स्पेस स्टेशंस के लिए. इसके अलावा हम देखते हैं जो हबल टेलीस्कोप है वो भी क्या है, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट है. आपको मालूम है गर्ल्स, हबल टेलीस्कोप को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? डिफरेंट रिसर्चेस के लिए, यानी अर्थ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ये ऑर्बिट अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द 90 मिनट में पूरा करता है. मोलनिया ऑर्बिट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट. मोलनिया ऑर्बिट शुमाली तूलो अर्ज़ के लिए मौजू किसी खास माइल पोजीशन पर काम करते हैं. ये आमतौर पर रूसी रियासतों पर टेलीविज़न नशरियात की मुंतकली और टेलीफोन रैलियों के लिए यूज़ होते हैं. नाउ एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लो कॉस्टली है, स्पेशली रिलेटिवली कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है. सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बेटर है. बरकी मालूमात के बहाव को हर सेकंड के हिसाब से नापने का पैमाना बैंडविड्थ भी सैटेलाइट के ज़रिए चलता है. द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस. जीपीएस जिसमें सैटेलाइट यूज़ होते हैं स्पेशल सैटेलाइट होते हैं जो ज़मीन से एक ख़ास बुलंदी पर मौजूद होते हैं, तकरीबन 20,000 किलोमीटर की दूरी पर. लेकिन सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं होता, बल्कि जीपीएस के सही चलने के लिए हमें कम से कम 24 सैटेलाइट की नीड होती है जो दुनिया के हर तरफ से कवर करते हैं. एक शख्स की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर कम से कम 3 सैटेलाइट हों. एक्चुअली आपके मोबाइल फ़ोन में एक जीपीएस रिसीवर होता है जो कि इन 24 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है. हाउ जीपीएस वर्क. जीपीएस के थ्रू आप लोकेशन देख सकते हैं कि आप कौन सी जगह पर, कौन सी सिटी में हैं, कौन सी कंट्री में हैं. आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपकी मालूम चल जाती है. आप उसके ज़रिए रास्ते भी देख सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है तो आप उसकी मदद से रास्ते भी मालूम कर सकते हैं, यानी कहीं जाना हो तो इसकी मदद से जा सकते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीपीएस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस. लोकेशन. हम उसके ज़रिए किसी की भी लोकेशन, करंट लोकेशन ईजीली मालूम कर सकते हैं. नेविगेशन. अगर आपको अपनी करंट लोकेशन से बाखबर हैं, अगर आप लोग अपनी करंट लोकेशन से बाखबर हैं और ऑब्जेक्ट्स जो आपके अराउंड हैं
उससे बाखबर हैं तो आप नेविगेशन के लिए एबल हैं। ट्रैकिंग, आप किसी भी शख्स या अशिया की जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉलन व्हीकल या गुमशुदा पेट एनिमल्स या ख़तरनाक इलाके की निशानदेही कर सकते हैं। मैपिंग, आप कॉम्प्लिकेटेड और टफ मैप को जीपीएस की मदद से दुरुस्त तरीके से बनाया जा सकता है। सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट्स, पास्ट में लोग मैप के थ्रू जगह तलाश करते थे जो ख़तरनाक था, बट जीपीएस के थ्रू वर्बली इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं ताकि रोड पर पूरी तवज्जो दी जा सके। टाइम एंड फाइन एक्यूमुलेशन, ये मनी भी सेव करता है क्योंकि ये मौसर रूट ऑफ़र करता है। इस तरह मंजिल तक पहुंचने में वेस्ट होने वाला टाइम भी कम हो जाता है। रिलीफ फ्रॉम टेंशन, अगर आप किसी जगह पर नए हैं, आपको रास्तों के बारे में मालूम नहीं है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। यह आपकी कार में अगर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद है वो आपको लोकेशन तक पहुंचा देगी। एक्टिविटी, ये फासलों का सफ़र, रफ्तार और हर मंजिल का पता भी ट्रैक करती है। नाउ वी डिस्कस डिसएडवांटेजेस। जीपीएस सिस्टम को इंस्टॉल और मेंटेन रखना मुश्किल है बिकॉज़ ये एक्सपेंसिव है। जीपीएस सिस्टम में खुद मैप को अपडेट करने की सलाहियत नहीं, टूटे या ब्लॉक रोड के बारे में खुद से अपडेट नहीं कर सकता। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जीपीएस सिस्टम मकबूलियत हासिल कर रहा है और टेलीफोन या टेलीविज़न की तरह कॉमन भी बन चुका है अगर मुनासिब तरीके से यूज़ किया जाए। ये आपके लिए हैरत अंगेज़ काम कर सकता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।